हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं आप सभी का रैंक अप 360 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम दो सीरीज चला रहे हैं, एक एमसीक्यू वाली पॉलिटी में और एक थ्योरी वाली। तो जो थ्योरी वाली है उसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, रोज एमसीक्यू वाली क्लास करेंगे। पहले मान लीजिए कि हमने पार्ट 1 या मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य हमने थ्योरी में कंप्लीट करे, उसके बाद क्या करें हम शाम को एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा मौलिक अधिकार टॉपिक। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, जितने भी हमें अधिकार 12 से लेकर 35 तक संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो मिले हैं वो क्या है, हमारे मौलिक अधिकार है। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक। बाकी संवैधानिक अधिकार जो होते हैं, जो बाकी इन आर्टिकल्स को छोड़कर जो बाकी संविधान में है। और वैधानिक वो क्या होते हैं हमारे अधिकार, वैधानिक अधिकार होते हैं हमारे जो हमें कानून मतलब उसमें कुछ विधि द्वारा दोबारा से जोड़े गए हैं। और हमारे मानव अधिकार क्या होते हैं, जो यूएनओ 1948 के पत्र में लिखे हुए हैं, वो क्या होते हैं हमारे मानव अधिकार होते हैं। तो मानव अधिकार का आपको पता है एनएचआरसी और एसएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। तो भारत में मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस भाग में वर्णित है, भाग 3 में। ठीक है, ये रहा आपका 12 से 35 में वर्णित है और भाग 3 में। भाग कितने होते हैं हमारे संविधान में, हमारे संविधान में भाग होते हैं 22। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये बताइए, ये कहाँ की कांग्रेस है, जो पार्लियामेंट है ना अमेरिका का, उसको कांग्रेस बोलते हैं। तो ये व्हाइट हाउस जो है वहाँ का हमारा पार्लियामेंट है। तो कहाँ से लिए गए हैं, हमें अमेरिका से। देखिए अमेरिका के संविधान में ये पहले से नहीं थे, इन्हें बाद में संशोधन करके जोड़ा गया था। जबकि हमारे जो संविधान है भारत का, उसमें क्या है, ये मूल रूप से थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो 14 से लेकर 18 तक क्या है, हमारे समानता का अधिकार है। और 19 से लेकर 22 तक क्या है, हमारा फ्रीडम का अधिकार है। 19 से 22 तक। 23 और 24 किससे रिलेटेड है, हमारे राइट एग्निस्ट एक्सप्लोटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 14 क्या सुनिश्चित करता है। तो देखिए अनुच्छेद 14 मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, आपका समानता का अधिकार। ठीक है, फॉलो कर पा रहे होंगे इस चीज को। आप बाकी हमारी थ्योरी वाली क्लास देखेंगे और उसके बाद एमसीक्यू वाली करेंगे तो बहुत ही आपको इजी हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और ढूंढ कर क्वेश्चन लाए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। देखिए अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता था कि ऊंची जात वाले नीची जात वालों को छूते नहीं थे, उनका छुआ खाते नहीं थे, पानी वानी उनके हाथ का नहीं पीते थे। तो उस चीज को समाप्त करने के लिए हमारे संविधान में क्या बताया गया है, आर्टिकल 17 में। इसमें 2 एक्ट भी लाए गए थे, हमारा एक सिविल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है हमारा 1955 में, और दूसरा था हमारा SC/ST एक्ट। इस एक्ट को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, SC/ST एक्ट 1989। ये आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी है, इसको एनफोर्स कराने के लिए ये हमारे एक्ट बनाए गए थे, ताकि ये पूरे जोर के साथ इनको इम्प्लीमेंट करा जा सके। तो SC/ST एक्ट तो आपने बहुत सुना होगा, आपके गाँव में, आपके शहरों में ये काफ़ी प्रचलित है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है। मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में बताया था कहाँ से कहाँ तक है स्वतंत्रता का अधिकार। आप कहेंगे 19 से लेके 22 तक। और 25 से लेकर 28 तक क्या होता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 23 से 24 तक का क्या होता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए हमारे मौलिक अधिकार कितने होते हैं, आप कहेंगे 6, और इतने ही प्रकार की क्या होती है, हमारी स्वतंत्रता होती है। जो हमारी एक स्वतंत्रता अधिकार था हमारा
क्या था इसमें, राइट टू प्रॉपर्टी, वो क्या कर दिया 44वें संविधान संशोधन में 1978 में मोरारजी देसाई ने, उस समय वो प्रधानमंत्री थे देश के, तो उन्होंने क्या करा, इसको बदलकर आर्टिकल 300A में एक विधिक अधिकार बना दिया। तो अब आपको समझ में आया कि संविधान में इस टाइम कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, आप कहेंगे 6 प्रकार की है, ठीक है। और आप उन 6 प्रकार की स्वतंत्रता को कहाँ देखेंगे, आर्टिकल 19(1)A क्लोज ए में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। देखिए जीवन, राइट टू लाइफ, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये होते हैं हमारी आर्टिकल 21 में। पानी पीने का अधिकार, सोने का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, राइट टू पुट्टू स्वामी केस, बहुत सारे वाद विवाद रहे हैं, रामलीला केस, पर्यावरण का ये सब किस में आते हैं, हमारे आर्टिकल 21 में आते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 21 में 21A भी जोड़ा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, शिक्षा का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था। देखिए 86वां संविधान संशोधन आया था 2002 में, इसमें क्या करा था, अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था, जिसमें क्या बोला गया था, हमारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को हम शिक्षा क्या करेंगे, मुफ्त, मतलब फ्री रहेगी, शिक्षा का अधिकार रहेगा उन्हें। और यही हमने किस में जोड़ा था, हमारे मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जुड़ा है वो यही है कि हम 6 से लेकर 14 तक क्या करें, बच्चों को मुफ्त एजुकेशन दें या उन्हें शिक्षा का अधिकार दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है। देखिए ये आपको इमेज देख के कुछ पता लग रहा होगा, ये किससे संबंधित है, आप कहेंगे मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। और आर्टिकल 23 और 24 किसके उसमें आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कि हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह के केस आते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक है, आप कहेंगे 25 से लेकर 28 तक, और 29 से लेकर 30 तक क्या है हमारा, बताइए आप। माइनॉरिटीज़ के जो हमारे वो हैं हित सारे किस में है, और शिक्षण संस्थान 29 और 30 में है। आई बात समझ। देखिए सेकुलरिज्म, ये क्या होता हमारा, पंथ निरपेक्षवाद, ये जोड़ा गया था। हमारी जो प्रेम्बल होती है, देखिए हम एक प्रेम्बल की क्लास भी लेकर आएंगे, एक शेड्यूल की और एक पार्ट की, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगा हमारा। और ये हमारे क्या हैं, देखिए प्रस्तावना में, प्रेम्बल में जो जोड़ा गया था सेकुलरिज्म, इंदिरा गांधी ने जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। किसमें, 42, 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल बनता है यहाँ से, SSDR, ठीक है। ये था हमारा सोवरन यानी संप्रभुता, ये था हमारा क्या, सोशलिज्म यानी समाजवाद, और ये क्या था हमारा, सेकुलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्षवाद। इन दोनों को क्या था, इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा था। और D फॉर डेमोक्रेसी और R फॉर रिपब्लिक, ठीक है। ये बात समझ में आएगी। देखिए प्रस्तावना में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सीरियल वाइज पूछ लिया जाता है इसको, और कब जोड़ा गया था और कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला ही क्वेश्चन क्या है हमारा, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एक शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं। मैंने अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था किस में आते हैं, 29 और 30 में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या बताया था, हमारी संविधान की आत्मा बताया था। क्यों बताया था, क्योंकि इसमें हमें किसका अधिकार मिला है, रिट का। और रिट कितने प्रकार की होती है, हमारी 5 प्रकार की, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोविजन, सैरिटोरी, ठीक है। और आप मुझे कमेंट कर ये बताइए कि जवाहरलाल नेहरू ने किस आर्टिकल को या किस चीज़ को हमें संविधान की आत्मा कहा गया है, उनके अनुसार संविधान की आत्मा क्या है। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अनुच्छेद 32 के तहत कौन सी याचिका दायर की जा सकती है। तो अनुच्छेद 32 के तहत कौन सी या कितनी हमारी क्या है, रिट डाली जा सकती है। तो ये होती है हमारी 5। देखिए 5 कौन कौन सी होती है, एक होती है हैबियस कॉर्पस, एक होती है मैंडामस, एक होती है प्रोविजन, एक सैरिटोरी, एक क्यू वारंटो, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश
और क्या है प्रत्यक्षीकरण, ये सभी आएंगी इसमें। मैं आपको सभी को जब हमारी थ्योरी वाली क्लास देखेंगे आप, उसमें डिटेल में होगा ये सब कुछ, ठीक है। अगर आपने थ्योरी वाली क्लास देख ली है तो आप समझ पा रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है। हैबियस कॉर्पस का अर्थ होता है कि जो हमें कुछ वे हैं, जो हमारे कारण हैं क्या हैं, जो हमें किसी व्यक्ति के खिलाफ हमने यूज कर लिए, उन्हें कैसे हमने हैबियस कॉर्पस में लाए हैं। तो यह रिट अवैध हिरासत के खिलाफ होती है। किसके खिलाफ होती है? अवैध हिरासत, यानी कि हमने किसी व्यक्ति को बेवजह ही ऐसे ही उठा लिया और हमने उसे इलीगल तरीके से क्या करा, कुछ हमने उसको एकदम इलीगल तरीके से, ना ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा 24 घंटे के अंदर, और ना ही कोई और अन्य गतिविधि करी, और ना ही हमने ये बताया कि ये टेररिस्ट है या एंटी टेररिस्ट। तो इसमें क्या होता है, हमें कारण बताना होता है। क्या बताना होता है? कारण बताना होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो देखिए मौलिक अधिकार जो होते हैं हमारे, इनको निलंबित किया जा सकता है। कब किया जाता है? आपातकाल में। आपातकाल कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक, ठीक है। उसमें राष्ट्रपति शासन भी आता है, फाइनेंशियल हमारा जो वो लगेगी आपातकाल इमरजेंसी, वो भी आती है, और युद्ध के दौरान वाली भी आती है। तो देखिए इमरजेंसी में क्या होता है, मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताना, या एक वो पॉइंट कमेंट करके बताना कि वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो कभी निलंबित नहीं होते, ठीक है। तो आप मुझे इस चीज का आंसर कमेंट कर कर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन से भाग में? आपके 4 में, ए में। और कितने होते हैं? आप कहेंगे 11। और ये सभी को याद होने चाहिए कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं, जैसे संविधान की रक्षा करना, भाईचारा बना के रखना, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज की सम्मान करना, और मतलब बहुत सारे हैं। और 11 के 11 आपको लिखने हैं। शिक्षा का जो है मैंने बताया था वो भी उसी में जुड़ा है, और किस समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे ये भी आपको बताना है, और किस देश से इनको लिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नागरिकता समाप्त होने पर व्यक्ति खो देता है। देखिए नागरिकता समाप्त होने पर व्यक्ति क्या खोता है? देखिए मौलिक अधिकार खोता है, लेकिन कौन कौन से खोता है? जो देखिए मौलिक अधिकार हमारे देश में अगर कोई अन्य देश से भी आएगा तो उसे भी मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो विशेष भारतीय को मिलते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? देखिए 15 होता है, 16 होता है, 19 होता है, 29 होता है, और क्या होता है? 30। तो ये हमारे 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो ये मौलिक अधिकार हैं, ये केवल भारतीयों को मिलते हैं। बाकी जितने मौलिक अधिकार हैं इनसे अलग वो किसी विदेश व्यक्ति भी हमारे यहाँ पर आता है तो वो उसे भी मिलेंगे। लेकिन ये ऐसे 5 मौलिक अधिकार आर्टिकल हैं हमारे जो केवल हमारे भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। और भारतीय नागरिकता समाप्त होगी तो यही उनसे छीन लिए जाएंगे बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं? मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया था कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। इतने ही प्रकार की क्या होती है? हमारी स्वतंत्रता होती है। और हमारे मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? 11 होते हैं। आपने थ्योरी वाली क्लास देखी होगी तो उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है, एक बार जाकर उसे जरूर देखना और उसके बाद इस MCQ के क्वेश्चन लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संपत्ति का अधिकार अब है। देखिए संपत्ति का अधिकार जो है अब कैसा है? मौलिक, कानूनी, मानव, धार्मिक नहीं, अब है क्या है? कानूनी। मैंने आपको बताया था कि 44वें संविधान संशोधन में मोरारजी देसाई की सरकार में क्या करा था? उसको आर्टिकल 300A में पहुंचा दिया था। और 300A में पहुंचाने का मतलब है कि मौलिक अधिकार से बाहर हो गया। तो मौलिक अधिकार से बाहर हो गया तो ये कैसा हमारा एक विधिक अधिकार हो गया, क्योंकि ये विधि द्वारा दोबारा से बनाया गया है। इसे राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट कहते हैं। 19(1) के F उसमें भी काटा है इसको। 19(1) क्लोज F यहाँ से इसको क्या कर दिया है? हमारा कैंसिल कर दिया। और किस में पहुंचा दिया है? आर्टिकल 300A में। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। और किसकी सरकार में? मोरारजी देसाई की सरकार में। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन करने में काफ़ी मज़ा आया होगा, और ऐसे ही बने रहिए हमारे YouTube चैनल रैंकअप 360 के साथ। और थ्योरी वाली क्लास ज़रूर लें MCQ प्रैक्टिस करने से पहले, और उसके बाद इसको टैकल करें। ठीक है, धन्यवाद।